दुनिया भर में साल 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा 2023 को। 1 जनवरी 2023 से किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का कार्यभार संभाला है? तो नए अध्यक्ष सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी CEO बने हैं अनिल कुमार लोहाटी। नए अध्यक्ष बने हैं अनिल कुमार लोहाटी। 1 जनवरी 2023 से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने किस क्षेत्र में कोयला के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है? तो दिल्ली NCR में कोयले से प्रयोग किए जाने पर नियंत्रण लगाया है, पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। किसने? वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने। 1 जनवरी 2023 से ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2023-24 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो अस्थायी सदस्यों के रूप में कार्यभार संभाला है इक्वाडोर ने, जापान ने, माल्टा ने, जो मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को दिया गया है। किसके स्थान पर? भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे के स्थान पर। तो इक्वाडोर एक डोर जापान का माल लेकर मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड जाएगा। तो इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को कार्यभार दिया गया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 2023-24 के अस्थायी सदस्य के रूप में। किसके स्थान पर? भारत अपना, आयरलैंड, कन्या को मैक्सिको ले जाएगी नॉर्वे में। तो केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे, भारत और आयरलैंड के स्थान पर। ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा। लुइस इनासियो लूला दा डिसिल्वा बनाए गए हैं कहाँ के? ब्राजील के राष्ट्रपति। केंद्र सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना AAY और प्राथमिक घरेलू PHH लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के लिए किस नाम से एक नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दी है? तो अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय मतलब जो बिल्कुल लास्ट वाला व्यक्ति है उसको अन्न योजना दी गई है। और प्राथमिक घरेलू योजना PHH योजना लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान किया गया है। किसके नाम से एक एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दी गई है? तो अन्न योजना के स्थान पर कर दिया गया है, मतलब अंत्योदय अन्न योजना। और प्राथमिक घरेलू योजना के स्थान पर लाई गई है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY, प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना। बैंकॉक थाईलैंड स्थित एशियाई प्रशांत डाक संघ APPU का नेतृत्व किसने संभाला है? तो बैंकॉक में स्थित है एशिया प्रशांत डाक संघ, पूरे एशिया के प्रशांत का डाक संघ है। तो इसका नेतृत्व संभाला है डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने, जो कि कहाँ के हैं? भारत के। पूरे विनय से प्रकाश डालेंगे पूरे एशिया प्रशांत डाक संघ पर, विनय प्रकाश सिंह। हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला जर्मनी के बाद दुनिया का दूसरा और एशिया का पहला देश कौन सा बना है? तो हाइड्रोजन से ट्रेन शुरू करने वाला जिसमें ज़्यादा मनी थी तो जर्मनी ने स्टार्ट की थी, लेकिन दूसरा देश बन गया है चीन, और एशिया का यह पहला देश है। यूरोप के पासपोर्ट मुक्त शैंगन क्षेत्र में शामिल होने वाला और यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश कौन बन गया है? तो ये है क्रोएशिया, जिसने यूरो मुद्रा अपनाई है और पासपोर्ट मुक्त शैंगन क्षेत्र में शामिल हो गया है। तो ये है क्रोएशिया। पूरे को गन से उड़ा देंगे तो शैंगन क्षेत्र में वो शामिल हो गया है और मिलेगा यूरो। तो यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश बन गया है। भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस 2023 का आयोजन किया गया है कन्नूर, केरल में। कन्नूर, केरल में इसका आयोजन किया गया है। पुस्तकालय कांग्रेस 2023 का आयोजन किया गया है कन्नूर, केरल में। 2023 और 1 जनवरी को किस थीम के साथ विश्व पारिवारिक दिवस मनाया गया है? तो परिवार का पूरा दिवस मनाया गया है, विश्व पारिवारिक दिवस मनाया गया है 1 जनवरी को। 1 जनवरी को सारे परिवार साथ में जाते हैं तो विश्व पारिवारिक दिवस। लेकिन थीम क्या थी? परिवार एक साथ, एक उज्जवल भविष्य के लिए लचीलापन निर्माण। तो परिवार एक साथ, एक उज्जवल भविष्य के लिए लचीलापन निर्माण,
इसकी थीम थी। सार्वजनिक क्षेत्र में इंडियन ओवरसीज बैंक IOV के MD और CEO का पदभार किसने संभाला है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडिया का ओवरसीज बैंक है, तो ये है हमारे इसके CEO अजय कुमार श्रीवास्तव। अजय कुमार श्रीवास्तव पूरे इंडिया को ओवरसीज कर दिया है, तो अजय होंगे, अजय कुमार श्रीवास्तव। भारतीय नौसेना की किस सेल बोट ने 50वें केप टाउन टू रियो फ्रांस अटलांटिक समुद्री दौड़ 2023 में भाग लिया है? तो भारतीय नौसेना की सेल बोट 50वें केप टाउन टू रियो फ्रांस अटलांटिक समुद्री दौड़ में भाग लिया है, तो इसका नाम है INS वी तरनी। INS वी तरनी, सबको तार देगी तरनी। चुनाव आयोग ने, अब 2 जनवरी से स्टार्ट होता है, चुनाव आयोग ने किस लोक गायिका को बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है मैथिली ठाकुर को चुनाव आयोग के द्वारा। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद पेशेवरों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो आयुष्मान मंत्रालय ने आयुर्वेदिक के में अनुसंधान एवं विकास को विनियमित और उनको बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेदिक पेशेवरों के लिए स्मार्ट क्रॉप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल स्मार्ट की शुरुआत की है। स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है? स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में कहाँ SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी है? तो ये है बीकानेर। किसने रखी है? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। राजस्थान के SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की 100 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी गई है, तो ये है बीकानेर में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में लद्दाख की संस्कृति और भाषा की रक्षा करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नित्यानंद रॉय, जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, इनकी अध्यक्षता में लद्दाख की संस्कृति एवं भाषा की सुरक्षा के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है, नित्यानंद राय की अध्यक्षता में। राजकोट में रणजी ट्रॉफी मुकाबले में सौराष्ट्र की ओर से खेलते हुए किस खिलाड़ी ने दिल्ली के खिलाफ पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं? तो राजकोट में हो रहा था रणजी ट्रॉफी मुकाबला, इसमें सौराष्ट्र की ओर से खेलते हुए जयदेव उनादकट ने दिल्ली के खिलाफ पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। इनका नाम है जयदेव उनादकट। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? तो सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान। सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की सर्वाधिक लाभ कमाने वाली सार्वजनिक कंपनी का नाम क्या है? ONGC। सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021 और 22 के अनुसार भारत की सबसे ज़्यादा लाभ कमाने वाली सार्वजनिक कंपनी का नाम है ONGC। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किया है? तो राजस्थान में। द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी बीकानेर में क्या किया था? 1000 मेगावाट की SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की आधारशिला रखी थी, जो कि सौर परियोजना के अंतर्गत रखा गया है ना। और वैसे ही राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किया है, तो ये है राजस्थान में। RBI ने महत्वपूर्ण स्थानीय बैंक DSIBs की सूची में किस बैंक को शामिल किया है? तो DSIBs की सूची में शामिल किया है SBI को, ICICI बैंक को, HDFC बैंक को। 3 बैंक RBI की स्थानीय बैंक की सूची में स्थान हुए हैं। तो स्थान हर स्थान पे मिल जाएगी। SBI, ICICI बैंक और HDFC बैंक, ये तीनों बैंक ही स्थानीय बैंक की सूची में शामिल की गई हैं। पश्चिम बंगाल के किस
प्रख्यात रविंद्र संगीत की गायिका का कलकत्ता में निधन हो गया है। तो रविंद्र संगीत की गायिका का कलकत्ता में निधन हो गया है। इनका नाम है सुमित्रा सेन। सुमित्रा सेन जी का पश्चिम बंगाल में रविंद्र संगीत की गायिका हैं, जो कि कलकत्ता में इनका निधन हो गया है। हिंदू कॉपर लिमिटेड, अब आता है 4 जनवरी 2023 से न्यूज़। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने देश में तांबे के अधिक उत्पादन में तकनीकी सहयोग हेतु किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने देश में तांबे के अधिक उत्पादन के लिए तकनीकी सहयोग के लिए IIT ISM धनबाद के साथ समझौता किया है। IIT ISM धनबाद के साथ समझौता किया है। किसने? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने तांबे के अधिक उत्पादन के लिए तकनीकी सहयोग के लिए। असम सरकार ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार असम वैभव 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो डॉक्टर तपन सेकिया जी को असम सरकार ने सर्वोच्च पुरस्कार असम वैभव 2023 के लिए सम्मानित किया है, डॉक्टर तपन सेकिया को। केंद्र सरकार ने 19,744 करोड़ रुपए के बजट के साथ किस मिशन को मंजूरी दी है? तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए केंद्र सरकार ने 19,744 करोड़ रुपए के बजट में इसको मंजूरी दी है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। केंद्र सरकार ने गोवा के मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल के क्या कर दिया है? तो केंद्र सरकार ने गोवा के जो मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम बदल के कर दिया है मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में कहाँ 18वें राष्ट्रीय स्काउट गाइड जुमरी का उद्घाटन किया है? तो स्काउट गाइड के 18वें राष्ट्रीय जुमरी का उद्घाटन किया है रोहट पाली जिले में। देखो, राजस्थान में मुख्यतः 3 परियोजनाएं मतलब द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा उद्घाटित की गई हैं। पहली आती है बीकानेर में, इन्होंने 1000 मेगावाट का सोलर प्लांट उद्घाटन किया था। फिर आता है राजस्थान की राजकोट में संविधान पार्क का उद्घाटन किया। अब आता है तीसरा, पाली में रोहट में 18वें राष्ट्रीय स्काउट गाइड जुमरी का उद्घाटन किया है, क्योंकि स्काउट गाइड वाले कैसे होते हैं, हट में बैठे रहते हैं, तो रोहट में इसका उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने बिहार में कहाँ भू निर्माण गतिविधियों के दौरान 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है? तो यह नालंदा महाविहार में सराय टीले के पास। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने बिहार में 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है, नालंदा महाविहार के सराय टीले के पास। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इस दिन मनाया जाता है विश्व व्हेल दिवस। अब आता है 5 जनवरी 2023। ICICI लाइफ इंश्योरेंस ने किस शीर्ष T20 बल्लेबाज के साथ एक नए डिजिटल अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो यह है सूर्य कुमार यादव। ICICI बैंक क्या देती है? लाइफ इंश्योरेंस देती है। तो जैसे हमारी लाइफ इंश्योरेंस हो जाता है, हमारे जीवन में आ जाता है सूर्य, तो सूर्य कुमार यादव जी के साथ, जो कि T20 बल्लेबाज हैं, इनके साथ नए डिजिटल अभियान की शुरुआत की है ICICI लाइफ इंश्योरेंस ने। कार्यस्थल पर नजर रखने के लिए फर्म अवतार की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कार्य क्षेत्र पर नजर रखने के लिए जो फर्म अवतार है उसकी रिपोर्ट के अनुसार, तो महिलाएं हमेशा कार्यस्थल पर कैसे रहती हैं? एक अवतार के रूप में ही दिखती हैं, मतलब हमेशा फॉर्म में रहती हैं। तो फर्म अवतार की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को रोजगार देने के मामले में चेन्नई सबसे शीर्ष पर रहा है। कौन? चेन्नई। दुनिया का ताड़ के पत्ते का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पे बनाया गया है? तो दुनिया में ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय बनाया गया है तिरुवनंतपुरम केरल में। कहाँ पे बनाया गया है? तिरुवनंतपुरम केरल में। जैसे कील होता है उसका तना पत्तों का बना होता है, वैसे ही जो ताड़ के पत्ते हैं उनकी पांडुलिपियों का संग्रहालय बनाया गया है तिरुवनंतपुरम केरल में। इसरो ने भारत के स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसरो ने स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। किसके साथ किया है? माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप के लिए इसरो ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है।
अब आते हैं 6 जनवरी। पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत कर्नाटक के किस 2 शहरों को विकास के लिए चयन किया है? तो ये है मैसूर और हम्पी। मैसूर और हम्पी किसने? पर्यटन मंत्रालय ने, क्योंकि भैया मैसूर जो है बहुत फेमस है, अपने मंदिरों के लिए जाना जाता है। तो जो पांड्यन साम्राज्य था उससे रिलेटेड भी यहाँ पे बहुत सारी संगतियाँ आपको मिलेंगी, संगम मिलते हैं वहाँ पर। तो ये कहाँ पर है? मैसूर में। और हम्पी जो विजयनगर साम्राज्य की कैपिटल रही है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए इस कर्नाटक के 2 शहरों का विकास करने के लिए चयन किया गया है। किसने किया है? पर्यटन मंत्रालय ने किया है, वो भी स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत। नई 6 जनवरी 2023 को जारी निक्केई एशिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़कर चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? तो यह है जापान। किसको पीछे छोड़ दिया है इसने? भारत को पीछे छोड़कर नहीं, भारत ने जापान को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर बन गया है ऑटो बाजार में, सबसे बड़ा तीसरा उत्पादक, है ना। तो किसके द्वारा बनाई गई है रिपोर्ट? तो ये बनाई गई है निक्केई एशिया रिपोर्ट 2023 है। इसमें पहला है चीन और अमेरिका, उसके बाद आता है हमारा भारत। और किसको पीछे छोड़ दिया है? जापान को छोड़ दिया है पीछे, और तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। किस राज्य में प्रसिद्ध लोक पर्व छेरछेरा महोत्सव मनाया जाता है? 2023 मनाया गया है। तो यह छत्तीसगढ़ में। छा से छत्तीसगढ़ और छेरछेरा छत्तीसगढ़ से संबंधित है। छेरछेरा महोत्सव और छत्तीसगढ़ से संबंधित है। किस देश ने मधुमक्खियों में फाउलवुड रोग के बचने के लिए दुनिया के सबसे पहले टीके की मंजूरी दी है? तो ये है हम अमेरिका। इतना अमीर है कि भैया मधुमक्खी के लिए टीका बना दिया। तो कौन सा रोग बचाने के लिए, कौन से रोग से बचाने के लिए? तो यह है फाउलवुड रोग, जो कि मधुमक्खियों में होता है, इसके लिए टीका विकसित किया है अमेरिका ने। भारतीय रेल का सबसे बड़ा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिंगलिंग खंड कौन सा बन गया है? तो ये है गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड। 762 किलोमीटर का है। कितने किलोमीटर का है? 762 किलोमीटर का है। कौन सा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड। तो भारत का सबसे बड़ा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिंगलिंग खंड बन गया है। 6 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 6 जनवरी को मनाया जाता है विश्व युद्ध अनाथ दिवस। सारे बच्चे जितने भी छूट गए हैं युद्ध में, जिनके माता पिता युद्ध में चले गए हैं और जो बचे हुए बच्चे हैं वो अनाथ हो गए हैं, तो उनके लिए मनाया गया है। 6 जनवरी को मनाया जाता है विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 7 जनवरी को पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो 7 जनवरी को पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। और केरल में ही ताड़पत्री की पांडुलिपियों का संग्रहालय भी बनाया गया है। 7 जनवरी 2023 की घोषणा अनुसार भारत का सबसे बड़ा और पहला कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है तलचर, उड़ीसा में। कहाँ पे? तलचर, उड़ीसा में इसको स्थापित किया गया है। किसने किया है? तो ये है भारत का सबसे बड़ा है कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र है तलचर, उड़ीसा। नेसी पेलोसी की जगह अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में 55वें स्पीकर कौन बन गए हैं? तो नेसी पेलोसी की जगह पर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में 55वें स्पीकर चुने गए हैं केविन मैकार्थी। कौन? केविन मैकार्थी। किसकी जगह पर? नेसी पेलोसी की जगह पर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में 55वें स्पीकर बन गए हैं केविन मैकार्थी। 3 से 7 जनवरी 2023 तक 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो 3 से 7 जनवरी 2023 में 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया, और यह था राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में। कहाँ पर? राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया।
5 से 7 जनवरी 2023 तक 3 दिवसीय पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है मेघालय में। 5 से 7 जनवरी 3 दिवसीय पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन किया गया है मेघालय में। 7 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान किस प्रोग्राम की शुरुआत की थी? तो मोदी जी ने दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान स्पेशल ब्लॉक प्रोग्राम की शुरुआत की थी। स्पेशल ब्लॉक प्रोग्राम की शुरुआत की थी। कहाँ पर की गई है? दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। भारत में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक कहे जाने वाले किस डॉक्टर का मुंबई में निधन हो गया है? तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक कहे जाने वाले टेहमटन ई उदवाड़िया जी का मुंबई में निधन हो गया है। तो ये कौन है? भारत में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक हैं टेहमटन ई उदवाड़िया जी। इनका निधन हो गया है 7 जनवरी 2023 को मुंबई में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के तहत प्लेटिनम अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो ये है ई नाम इनिशिएटिव, कृषि मंत्रालय की पहल है। तो किसने किया है? अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। 7वां है तो 7 जनवरी को ही स्टार्ट किया गया था। 7वां डिजिटल इंडिया अवार्ड में प्लेटिनम अवार्ड दिया गया है ई नाम इनिशिएटिव को, जो कि कृषि मंत्रालय की पहल है। 7 जनवरी को किस राज्य ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? जातीय सर्वेक्षण स्टार्ट किया है बिहार ने। इतनी सारी जातियां हैं, सब लोग बाहर आ गई तो जाति सर्वेक्षण की शुरुआत की है बिहार सरकार ने। और अभी बिहार में 1200 साल पुराने स्तूप भी मिले थे नालंदा में। किस नाम से 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का शुभांकर जारी किया गया है? तो 7 जनवरी को शुभांकर जारी किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम का। उसका नाम था आशा, क्योंकि सबको है उससे कुछ ना कुछ आशा, इसलिए उसका नाम रखा गया है खेलो इंडिया यूथ गेम की शुभांकर आशा। अब आता है 8 जनवरी। इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह का मुख्य अतिथि कौन था? तो मोहम्मद इरफान अली, जो कि गुयाना के राष्ट्रपति थे, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कि सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। इन दोनों को प्रमुख अतिथि के रूप में बुलाया गया था। कहाँ पर? इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में मोहम्मद इरफान अली, जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं, और चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कि सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, यह मुख्य अतिथि थे। पश्चिम बंगाल के किस पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ भाजपा नेता का 88 वर्ष की उम्र में प्रयागराज में निधन हो गया है? तो ये है पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी जी। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रहे हैं, वरिष्ठ भाजपा के नेता थे। इनका प्रयागराज में निधन हो गया है पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी जी का। देश के पहले पर्पल दिव्यांग फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो पहला पर्पल फेस्टिवल या फिर दिव्यांग फेस्टिवल मनाया गया है गोवा में। गोवा, क्योंकि बेचारे गो नहीं कर पाते ना, गो मतलब दौड़ नहीं पाते, तो इसलिए याद कर सकते हैं। तो गोवा का एक मोपा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम वो भी था ना, एयरपोर्ट, उसका नाम क्या कर दिया है? मनोहर पारिकर जी के नाम पर उसका नाम बदल दिया गया है। वहीं पर मनाया गया है विश्व पर्पल फेस्टिवल या दिव्यांग फेस्टिवल 2023 गोवा में। बर्किंघम में लड़कियों का अंडर 50 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता है? तो बर्किंघम में लड़कियों का अंडर 50 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट 2023 का खिताब जीता है अनाहत सिंह, जो कि भारत हैं। बर्किंघम पूरा बल लगा के जीते हैं और कोई भी अनाहत नहीं की हुई ना, तो अनाहत सिंह भारत की हैं। ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब इन्होंने जीता है। T20 में सबसे तेज गेंदों के मामले में 1500 रन बनाने वाले दुनिया के पहले भारतीय कौन बन गए हैं, या पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये हैं सूर्य कुमार यादव जी, जिन्होंने ICICI बैंक में लाइफ इंश्योरेंस के साथ नई तकनीकी के लिए समझौता किया है। ये कौन है? सूर्य कुमार यादव जी। वैसे ही T20 में सबसे तेज गेंदों के मामले में 1500 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं सूर्य कुमार यादव जी।
कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई के दौरान योगदान के लिए पहले डॉक्टर पतंगराव कदम मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पहला ही है डॉक्टर पतंगराव कदम मेमोरियल पुरस्कार। यह दिया गया है आधार पूनावाला जी को। आधार पूनावाला जी को दिया गया है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए पहला डॉक्टर पतंगराव कदम मेमोरियल पुरस्कार आधार पूनावाला जी को दिया गया है। देश में स्कूलों में पंजाबी भाषा को सम्मिलित करने का फैसला लिया है ऑस्ट्रेलिया सरकार ने। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला लिया है। 4 से 8 जनवरी तक किस राज्य में जिल्यालोंग नागा समुदाय की विशिष्ट पहचान को दर्शाने वाले सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव गणनगाई 2023 का आयोजन किया गया है? तो यह है मणिपुर। कौन सा आयोजन हुआ है? जिलांगोंग नागा समुदाय की विशिष्ट पहचान को दर्शाने वाला सबसे बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक उत्सव गणनगाई मनाया गया है मणिपुर में। दुनिया के सबसे अमीर एक्टर की लिस्ट में शाहरुख खान को किस पायदान पर रखा गया है? तो दुनिया के सबसे अमीर एक्टर की लिस्ट में शाहरुख खान को रखा गया है 4थे स्थान पर। 9 जनवरी 2023 को किस थीम के साथ 17वें प्रवासी भारतीय दिवस को मनाया गया? तो इसकी थीम थी प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदारी। 9 जनवरी 2023 को किस थीम के साथ, या फिर प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदारी थीम के साथ 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया गया। देश के स्टार ऑलराउंडर डेविन प्रेटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो ये कहाँ के हैं? तो ये हैं साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका के स्टार ऑलराउंडर डेविन प्रेटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। केंद्र सरकार ने किस इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL का CMD नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने अनुराग कुमार को इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL का CMD नियुक्त किया है अनुराग कुमार को। नासा ने किस भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष विशेषज्ञ को प्रमुख प्रौद्योगिकीविद के रूप में नामित किया है? तो ये हैं AC चरानिया को नासा के भारतीय और अमेरिकी अंतरिक्ष विशेषज्ञों को प्रमुख प्रौद्योगिकीविद के रूप में नियुक्त किया गया है। नासा ने किया है। तो ये सब यहाँ पे जाके सबको चराएंगे। तो AC चरानिया जी को। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो ये दिल्ली। किसके अनुसार? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 2022 में दुनिया का सबसे या भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है दिल्ली। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? इंदौर में किया गया। 9 जनवरी को किया गया। इसमें प्रमुख अतिथि थे सूरीनाम के राष्ट्रपति और गुयाना के राष्ट्रपति। गुयाना के राष्ट्रपति का नाम था मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति, और चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के राष्ट्रपति। और इसकी थीम क्या रखी गई थी? प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदारी। अब आता है 10 जनवरी। किस थीम के साथ विश्व हिंदी दिवस मनाया गया? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। इसकी थीम क्या थी? हिंदी को जनमत की भाषा बनाना, बगैर उनकी मातृभाषा की महत्ता को भूलें। तो हिंदी दिवस की थीम क्या थी? हिंदी को जनमत की भाषा बनाना, बगैर इसकी मातृभाषा की महत्ता को भूलें। RBI ने किस फिनटेक यूनिकॉर्न कंपनी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर के तौर पर काम करने की अनुमति दी है? तो RBI ने फिनटेक यूनिकॉर्न कंपनी को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर नियुक्त किया है। तो यह है भारत पे को। भारत पे एक यूनिकॉर्न कंपनी है जिसको ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम की नियुक्ति दी गई है।
ये अनुमति दी गई है। 6 से 10 जनवरी 2023 तक आयोजित जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? तो 6 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया है। इसमें अर्पणा सेन को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किसको मिला है? अर्पणा सेन को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। विवेक अग्निहोत्री की किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया है? तो द कश्मीर फाइल्स विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है। इसको ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्टेड किया है द कश्मीर फाइल्स को। भारत ने उड़ीसा तट के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र में DRDO द्वारा विकसित कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका नाम है पृथ्वी-2। भारत में उड़ीसा के चांदीपुर में स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र DRDO के द्वारा कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है पृथ्वी-2 का। फ्रांस के किस कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? तो फ्रांस के कप्तान हैं, इनका नाम है ह्यूगो लॉरेंस। ह्यूगो लॉरेंस फ्रांस के कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। अमेरिकी सरकार ने हैदराबाद में स्थित किन मकबरों के सर्वेक्षण और जीर्णोद्धार के लिए $2,50,000 मदद करने की घोषणा की है? तो ये है पैगाह मकबरा जो कि हैदराबाद में स्थित है। अमेरिका सरकार ने हैदराबाद में पैगाह मकबरा के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए $2,50,000 देने की घोषणा की है। IIC ने दिसंबर 2022 महीने की किस पुरुष एवं महिला का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो IIC ने दिसंबर महीने के लिए पुरुष और महिला के लिए मंथ ऑफ द ईयर चुना है। तो महिला है, पुरुष है हैरी ब्रूक जो कि इंग्लैंड के हैं और महिला है एशेल गार्डनर ऑस्ट्रेलिया की। तो पुरुष ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर बनाए हैं दिसंबर के। इनका नाम है हैरी ब्रूक इंग्लैंड और एशेली गार्डनर ऑस्ट्रेलिया के हैं, जिनको तो इन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। किस महिला ने सरकारी नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण की कानूनी अधिकार दिया है? तो किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की है? तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण की मंजूरी दी है। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर भारत ने श्रीलंका के किस विश्वविद्यालय में एक हिंदी पीठ स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो इसका नाम है सवरागमुवा विश्वविद्यालय। किसने विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर भारत ने श्रीलंका की सवरागमुवा विश्वविद्यालय के साथ एक हिंदी पीठ स्थापित करने का समझौता किया है। यूनान के किस पूर्व एवं अंतिम राजा का एथेंस में निधन हो गया है? तो इनका नाम है कॉन्टेस्टाइन का एथेंस में निधन हो गया है, जो कि यूनान के पूर्व एवं अंतिम राजा थे। ब्रिटेन शाही परिवार के सदस्य प्रिंस हैरी ने किस नाम से अपना संस्मरण जारी किया है? तो इसका नाम है स्वेयर। क्या? स्वेयर। ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य प्रिंस हैरी ने अपना स्मरण जारी किया है स्वेयर नाम से। इंदौर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रवासी भारतीयों को 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान दिए हैं? तो प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया है 27 लोगों को, जिसमें थे मोहम्मद इरफान अली जो कि गुयाना के राष्ट्रपति थे, चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो कि सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। इनको मिलाकर 27 लोगों को यह पुरस्कार दिए गए हैं प्रवासी भारतीय सम्मान। हार्वर्ड लॉ स्कूल में कानूनी पेशे के लिए जीवन भर की सेवा हेतु किसे वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो हार्वर्ड लॉ
स्कूल में कानूनी पेशे के लिए जीवन भर की सेवा के लिए वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार दिया गया है डी.वाई. चंद्रचूड़ को। डी.वाई. चंद्रचूड़ को दिया गया है वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार 2023। अब आता है 11 जनवरी। लॉस एंजलिस में आयोजित 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब किसे मिला है? तो लॉस एंजलिस में आयोजित 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब दिया गया है मूवी RRR के नाटू नाटू को। संगीतकार हैं इसके MM कीरावानी जी हैं, जिनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए अवार्ड दिया गया है नाटू नाटू को। इसके संगीतकार हैं MM कीरावानी। विश्व बैंक ने विश्व वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो विश्व बैंक ने यह अनुमान लगाया है 6.6% होने का। भारत की आर्थिक वृद्धि में कितना अनुमान रहने का अनुमान लगाया है? 6.6%। IG ड्रोन ने किस नाम से रक्षा एवं चिकित्सा हेतु भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है? तो IG ड्रोन्स ने भारत में सुरक्षा एवं चिकित्सा के लिए 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है, उसका नाम है स्काईवॉक। द्रविड़ भाषाओं के विशेषज्ञ एवं ब्रिटिश भाषाविदों का लंदन में निधन हो गया है। तो किस द्रविड़ भाषा के विशेषज्ञ और ब्रिटिश भाषाविद का लंदन में निधन हुआ है? इनका नाम है रोनाल्ड ई असर का लंदन में निधन हो गया है, जो कि द्रविड़ भाषा के विशेषज्ञ हैं और ब्रिटिश भाषाविद हैं। अमित शाह ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम्स का विमोचन किया है? तो ये है संजीव सान्याल। किसने इसका विमोचन किया है? अमित शाह ने। नाम क्या है? रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम। ये है संजीव सान्याल के द्वारा लिखी गई है। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव ने कार्यभार संभाला है, इनका नाम है शांति कुमारी, जो कि तेलंगाना की पहली मुख्य सचिव है शांति कुमारी। सीमा सड़क संगठन BRO में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? तो ये हो गई हैं कैप्टन सुरभि जखमोला। सीमा सड़क संगठन BRO में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हो गई हैं कैप्टन सुरभि जखमोवा। केंद्र सरकार ने कलकत्ता के जूका में स्थित राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता गुणवत्ता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इनका नाम कर दिया गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान। किसने? केंद्र सरकार ने कलकत्ता के जोका में स्थित राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता एवं गुणवत्ता केंद्र का नाम रख दिया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस नाम से कोविड-19 पर आधारित एक पुस्तक लॉन्च की है? तो इसका नाम है ब्रेविंग द वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी। यह लिखी गई है लॉन्च की है मनसुख मंडाविया जी ने, कोविड-19 से संबंधित है, जिसका नाम है ब्रेविंग द वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी। केंद्र सरकार ने रुपे डेबिट कार्ड और भीम UPI लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ की योजना को मंजूरी दी है? तो ये है 2600 करोड़ रुपए की। किसने? केंद्र सरकार ने रुपे डेबिट कार्ड और भीम UPI लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 26 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। किस सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत की है? द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ की शुरुआत की है गोवा ने। किसने की है? गोवा में।
घूम जाओगे, अच्छे अच्छे सीन जब भी देखोगे आई ठीक होंगी। तो द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत की है गोवा सरकार ने। 11 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 11 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। एक एक जनों के सब अंग तस्करी कर देते हैं, तो मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी को मनाया जाता है। किस देश ने में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत तैनात भारतीय शांति सैनिकों को उनकी अनुकरणीय सेवा के लिए राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? तो दक्षिणी सूडान। किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत तैनात भारतीय शांति सैनिकों को अनुकरणीय सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है? तो दक्षिणी सूडान में। कलकत्ता में किस तेज गश्ती जलयान को भारतीय तटरक्षा बल में कमीशन कर दिया गया है? तो इसका नाम है ICGS कमला देवी को। कलकत्ता में तेज गश्ती जलयान को भारतीय तटरक्षा बल में कमीशन कर दिया गया है, तो ICGS कमला देवी को। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स द्वारा निर्मित किस नाम से पैसेंजर्स कम कार्गो को पहली बार लैटिन अमेरिका देश गुयाना में निर्मित किया गया है? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स द्वारा निर्मित MB मालिशा से पैसेंजर कम कार्गो को पहली बार लैटिन अमेरिकी देश गुयाना में निर्यात किया गया है। किसने किया है? अमेरिका ने किया है। किसमें? गुयाना में। क्या नाम है उसका? MB मालिशा। यह क्या है? पैसेंजर कम कार्गो है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लॉजिस्टिक जल मार्ग एवं संचार स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह है अगरतला है, त्रिपुरा में। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लॉजिस्टिक जल मार्ग एवं संचार स्कूल का उद्घाटन किया है अगरतला, त्रिपुरा में। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने गए हैं? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं नुमांगमी कापम कोटेश्वर जी को। तो गुवाहाटी गूंगा बेचारे कंठ स्वर नहीं होते ना, तो इसे याद कर सकते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? कोटेश्वर जी। पर्यावरण मंत्रालय ने किस वृक्ष को संरक्षित सूची जारी की है? तो ये है नीलकुरिंजी का। पर्यावरण मंत्रालय ने नीलकुरिंजी पौधे को संरक्षित सूची शामिल कर दी है। भारत में बच्चों में 5 जानलेवा बीमारी डिप्थीरिया, पेट्यूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हिव से सुरक्षा प्रदान करने के लिए टीके पेंटावेरेंट किस देश को देन किया गया है? तो ये है किया गया है क्यूबा को। भारत सरकार ने बच्चों में 5 जानलेवा बीमारी डिप्थीरिया, पेट्यूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हिव से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंटावेरेंट को क्यूबा को दान दिया है। दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी कौन बन गई है? जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर तक की पदाधिकारियों का डेटा सरल नामक ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। तो ये है बीजेपी। दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी बन गई है बीजेपी। इन्होंने अपने अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर पर सभी पदाधिकारियों का डेटा सरल नामक ऐप में उपलब्ध कराया है। केंद्रीय मंत्री कद्दावर नेता का निधन हो गया है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और कद्दावर नेता का निधन हो गया है। इनका नाम है शरद यादव जी। किस थीम के साथ 12 जनवरी 2022 को 23 को युवा दिवस मनाया गया है? तो इसकी थीम थी विकसित युवा विकसित भारत। युवा विकसित होंगे, भारत विकसित होगा। तो विकसित युवा विकसित भारत की थीम पर 12 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस नाम से वाराणसी और असम में की डिब्रूगढ़ के बीच में चलने वाली दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाई है? तो इसका नाम है MB गंगा विलास। 13 जनवरी की न्यूज़ है जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ के बीच में दुनिया की सबसे बड़ी रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाई है। उसका नाम क्या है? MB गंगा विलास। राजस्थान में कर्मचारी भविष्य निधि
संगठन ईपीएफओ का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर खोला गया है? तो राजस्थान में। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है अलवर में। अब कर्मचारियों के भविष्य निधि के अलावा तो अलवर में खोला गया है इसका नया क्षेत्रीय कार्यालय। जम्मू में आयोजित 23वें नेशनल स्क्रे चैंपियनशिप में किसने गोल्ड मेडल जीता था? तो ये थे फलक मुमताज ने। किसने? फलक मुमताज ने। जम्मू में आयोजित 23वें नेशनल स्क्रे चैंपियनशिप में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो फलक मुमताज ने। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है शिलोंग में। शिलोंग। सब लोग अपने सेल को आएंगे अच्छे से चार्ज करके आएंगे जब लॉन्ग चल सके। तो शिलोंग में खोला गया है ऑनलाइन गेमिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र। यूएई ने किस संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 के लिए अध्यक्ष नामित किया है? तो ये है सुल्तान अहमद अल जावरी को। तो 23 जनवरी को यूएई ने संयुक्त राष्ट्र में 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 के लिए अध्यक्ष नामित किया है। उनका नाम है सुल्तान अहमद अल जावरी। राइट टू साइन विजन के तहत अंधता नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह है राजस्थान। राइट टू साइट विजन मतलब आजू बाजू का भी विजन देखो, साइट विजन देखो। और मतलब इसके लिए एक योजना चलाई थी गोवा सरकार ने ना, स्कूलों के लिए चेक किया था आई के लिए, तो वो था गोवा सरकार। और ये है राइट टू साइट विजन। साइट विजन देखने के लिए अंधता निवारण के लिए नीति आयोग या नीति लागू की गई है। तो इस है राजस्थान पहला। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है क्लेयर बोम्बार्डेली। क्लेयर बोम्बार्डेली। तो कौन बनाए गए हैं? आर्थिक सहयोग के लिए और विकास संगठन के मुख्य अर्थशास्त्री बनाए गए हैं। तो आर्थिक सहयोग में क्लियर और विकास भी अच्छा से उनको बम बम डाल के बनाना है। तो यूके के चुने गए मुख्य अर्थशास्त्री क्लेयर बोम्बार्डेली। राज्य सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है। तो किस राज्य सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है? तो यह है हिमाचल ने। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक और CSIR के पूर्व निदेशक का निधन हो गया है? तो उनका नाम है AD दामोदरन, जो कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं और CSIR के पूर्व निदेशक हैं। इनका निधन हो गया है AD दामोदरन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय संगठन से प्रभावित विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति हेतु किस नाम से नई योजना शुरू की है? तो इसका नाम है आरोग्य मैत्री। आरोग्य मैत्री योजना किसने लागू की है? मोदी जी के द्वारा की गई है। प्राकृतिक आपदा और मानवीय संकट से प्रभावित विकासशील देशों को आवश्यकता चिकित्सा आपूर्ति हेतु इस योजना को शुरू किया गया, आरोग्य मैत्री। किस राज्य ने सार्वजनिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह है त्रिपुरा। सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है त्रिपुरा सरकार के द्वारा, जो कि सार्वजनिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देगी। किस थीम के साथ 8 से 14 जनवरी के बीच में अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो इसका नाम था एक धरती एक परिवार और एक भविष्य। G20 की थीम थी। तो 8 से 14 जनवरी के बीच में अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव एक धरती एक परिवार और एक भविष्य। हैदराबाद में किस आखिरी और 8वें निजाम का तुर्की में निधन हो गया? तो इनका नाम है मुकर्रम जाह का। मुकर्रम जाह का, जो कि हैदराबाद के आखिरी एवं 8वें निजाम का तुर्की में निधन हो गया है, जिनका नाम है मुकर्रम जाह।
बैंकॉक ओपन टेनिस में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो ये हैं युकी भवरी और साकेत मोइनेनी का, जो कि भारत से हैं। तो बैंकॉक ओपन टेनिस में पुरुष युगल का खिताब जीता है युकी भवरी और साकेत मोइनेनी का। 14 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 14 जनवरी को पूर्व सैनिक दिवस या फिर वेटरनरीज डे मनाया जाता है। पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है 14 जनवरी को। 15 जनवरी को भारत ने तिरुवनंतपुरम में तीसरे वनडे में श्रीलंका को कितने रन से हराकर रनों के अंतर से वनडे इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो ये है 317 रन में। भारत ने तिरुवनंतपुरम में तीसरे वनडे में श्रीलंका को कितने रन से हराया था और इसके अंतर में इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की गई थी? तो ये थी 317 रनों की। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन कुमार मेघवाल ने राजस्थान के किस जिले में 9वीं और 10वीं शताब्दी की नटराज प्रतिमा सौंपी, जिससे लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद लंदन से भारत लाने की कामयाबी मिली है? तो यह चित्तौड़गढ़ को सौंपी है। किसने? केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान में 9वीं से 10वीं शताब्दी की नटराज प्रतिमा को चित्तौड़गढ़ को सौंपा, जो कि लंदन से लगाई गई है। 11 से 15 जनवरी 2023 तक छात्रों द्वारा आयोजित भारत का सबसे बड़ा त्योहार सारंग 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो 11 से 15 जनवरी के बीच में मनाया गया था सारंग 2023। यह IIT मद्रास में आयोजित किया गया। IIT मद्रास, मद्रा पीलो तो सब बिल्कुल सारंगीन लिखता है, तो सारंग महोत्सव मद्रास IIT मद्रास में मनाया गया। पोंगल त्योहार के दौरान बैलों या सांड के साथ खेले जाने वाले खेल जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हुआ, जो कि पोंगल त्योहार के अंतर्गत मनाया जाता है। सऊदी अरब में आयोजित स्पेनिश सुपर कप का खिताब बार्सिलोना ने किसे हराकर जीता? तो सऊदी अरब में आयोजित स्पेनिश सुपर कप का खिताब बार्सिलोना में रियल मैड्रिड को हराकर जीता। किसने जीता है? बार्सिलोना ने। कौन सा? सऊदी अरब का। किसको हराकर? रियल मैड्रिड को। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार मौसम की सटीक भविष्यवाणी हेतु किस वर्ष तक पूरे देश को डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क द्वारा कवर कर लिया जाएगा? तो 2025 तक। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार मौसम की सटीक भविष्यवाणी के लिए पूरे देश को डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क के द्वारा कवर कर लिया जाएगा 2025 तक। केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है? तो यह है कोल्लम जिला। कोई भी पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, तो कोल्लम जिला संविधान साक्षर जिला बन गया है, जो कि केरल में स्थित है। 11 से 15 जनवरी तक औरंगाबाद में आयोजित 8वें अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव में गोल्डन कैलाश पुरस्कार से किस फिल्म को सम्मानित किया गया है? तो ये है नरेरा, राजस्थानी फिल्म है। 11 से 15 जनवरी के बीच में औरंगा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय 8वां अजंता और एलोरा फिल्म समारोह है, जिसमें गोल्डन कैलाश अवार्ड दिया गया है और ये मिला है नरेरा को, राजस्थानी फिल्म है। मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 में क्रमशः पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब विक्टर एक्सेलसन डेनमार्क के और अकाने यामागुची जापान को दिया गया है। तो विक्टर एस्लेसन जो कि डेनमार्क के हैं, इन पुरुष हैं, और अकाने यामागुची यह महिला हैं, जिनको मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 पुरस्कार दिया गया है। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में आयोजित मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह मिला है आर वार्ने गेवियल को, जो कि अमेरिका के हैं। तो कहाँ पर? अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में आयोजित मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है आर वार्ने गेवियल को, जो कि अमेरिका की हैं।
75वें सैन्य दिवस के उपलक्ष्य में पहली बार दिल्ली के बाहर परेड का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो 75वें सैनिक दिवस के उपलक्ष्य में पहली बार दिल्ली के बाहर परेड आयोजित की गई है 15 जनवरी को, और यह बेंगलुरु में आयोजित की गई है। कहाँ पर? बेंगलुरु में। विदेशी धरती पर आयोजित किसी भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास जापान में वीर गार्जियन में भाग लेने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन बन गई हैं? तो ये हैं अवनी चतुर्वेदी, जो कि सुखोई 30 की महिला पायलट थी। विदेशी धरती पर आयोजित किसी भी हवाई युद्ध अभ्यास जापान के वीर गार्जियन में भाग लेने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं अवनी चतुर्वेदी, जो कि सुखोई 30 में महिला पायलट थी। किस भारतीय फिल्म ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म और नाटू नाटू के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 जीतकर इतिहास रचा है? तो ये है RRR। किसमें? बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म और नाटू नाटू के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 दिया गया है? तो RRR को दिया गया है। किस राज्य में फसल के मौसम के अंत का प्रतीक माघ बिहू उत्सव मनाया गया है? तो माघ बिहू उत्सव असम सरकार के द्वारा मनाया गया है, और यह फसल के मौसम में अंत का प्रतीक माना जाता है। BCCI ने महिला IPL की मीडिया अधिकारी 5 साल के लिए 951 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो वायकॉम 18 ने BCCI से महिला IPL के मीडिया अधिकार को 5 साल के लिए 951 करोड़ में वायकॉम 18 ने खरीद लिया है। और वायकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है महेंद्र सिंह धोनी जी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC ने किस पाकिस्तानी आतंकी को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है? तो ये है अब्दुल रहमान मक्की को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तानी आतंकी को वैश्विक आतंकी घोषित किया है। इसका नाम है अब्दुल रहमान मक्की को। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने किस नाम से स्टार्टअप मेंटोरशिप के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका नाम है मार्ग। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने स्टार्टअप मेंटोरशिप के लिए मार्ग नाम का पोर्टल लॉन्च किया है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है सोनू सूद इनके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। कौन सा दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 16 जनवरी को विश्व आर्थिक मंच WEF ने भारत में किस शहर को चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र C4IR के लिए चयन किया है? तो यह है हैदराबाद तेलंगाना को। विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारत के हैदराबाद तेलंगाना को चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र C4IR के लिए चयन किया है। 10 से 16 जनवरी 2023 के बीच भारत में कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? तो 10 से 16 जनवरी के बीच भारत में स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक मनाया जाता है। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक मनाया जाता है 10 से 16 जनवरी के बीच में। 17 जनवरी स्टार्ट होता है। इसमें भारत और किस देश के संयुक्त उद्यम द्वारा उत्तर प्रदेश के अमेठी में कलाशिनकोव AK-203 असॉल्ट राइफल्स का निर्माण शुरू किया गया है? तो भारत और रूस के संयुक्त उद्यम द्वारा उत्तर प्रदेश के अमेठी में कलाशिनकोव AK-203 असॉल्ट राइफल्स का निर्माण किया जाएगा रूस और भारत के द्वारा। दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति जिनका 118 वर्ष की उम्र में फ्रांस में निधन हो गया है, इनका नाम है लुइसिल रेडन 118 साल के हैं, फ्रांस में निधन हो गया है, सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं।
एनसीईआरटी ने सभी बोर्डों के लिए किस नाम से देश के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक शुरू किया है? तो इसका नाम है परख। किसने किया है? एनसीईआरटी के द्वारा किया गया है। सभी बोर्डों के लिए भारत की पहली राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक है परख। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में ऑकलैंड नगर परिषद की सदस्य बनने वाली सबसे कम उम्र और पहली आश्रित समलैंगिक महिला कौन बन गई हैं? तो ये हैं जननी रामचंद्रन। अमेरिका राज्य की कैलिफोर्निया के ऑकलैंड नगर की परिषद की पहली सदस्य सबसे कम उम्र की पहली आश्रित और समलैंगिक महिला बन गई हैं जननी रामचंद्रन। मानवता की सेवा के लिए बहरीन का एक शीर्ष सम्मान ISA पुरस्कार 2021-22 किसे दिया गया है? तो डॉक्टर सेड्रिक रुइट, जो कि नेपाल नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, इनको मानवता की सेवा के लिए बहरीन का एक शीर्ष सम्मान ISA पुरस्कार 2021-22 दिया गया है। सेड्रिक रुइट को, नेपाल के नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। हैदराबाद की MSN लैब्स ने स्तन कैंसर चिकित्सा के लिए किस नाम से दुनिया की पहली जेनेरिक टैबलेट लॉन्च की है? तो इसका नाम है पेल्वोसिक्लिव। हैदराबाद की MSN लैब ने स्तन कैंसर के लिए दुनिया की पहली जेनेरिक टैबलेट बनाई है, जिसका नाम है पेल्वोसिक्लिव। 3 से 17 जनवरी 2023 तक किस नाम से नई दिल्ली में हाथ से बुनी साड़ियों का उत्सव मनाया गया है? तो इसका नाम है विरासत। 3 से 17 जनवरी के बीच में नई दिल्ली में हाथ से बुनी हुई साड़ियों के लिए उत्सव मनाया गया, विरासत। भारत में कौन सा सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है? 11 से 17 जनवरी को भारत में सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है, जिसका नाम था राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी के बीच में मनाया गया है। केंद्र सरकार ने उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है पंकज कुमार सिंह को। पंकज कुमार सिंह को नियुक्त किया है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। पहली बार भारतीय मूल के किस राजनेता ने अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के 10वें लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने पर इतिहास रचा है? तो यह है अरुणा मिलर। यह भारतीय मूल की राजनेता हैं अरुणा मिलर। अमेरिकी राज्य मैरीलैंड में 100वें लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेकर इतिहास रचा है। प्रसिद्ध लेखक को उनकी आत्मकथा कथा के लिए किस औरनवेश नथी नथे कथा के लिए फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये है के वेणु को। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? इन्हीं की जैसी ही है, वेणु बजाने वाली। तो औरनवेश नथी नथे कथा के लिए फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है के वेणु को। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए वनडे मैच में दोहरा शतक लगाने वाले 5वें भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं शुभमन गिल। न्यूजीलैंड के अच्छी न्यूज़ है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच में, एक ही दिन वाला मैच था, वनडे मैच में दोहरा शतक लगाने वाले 5वें भारतीय बन गए हैं शुभमन गिल। भारत ने किस देश के सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन रुपया की घोषणा की है? तो रुपया देने की घोषणा की है मालदीव, क्योंकि मालदीव में रुपया नहीं चलता, रुपया चलता है। तो इसलिए भारत सरकार ने सामुदायिक विकास परियोजना के लिए 100 मिलियन रुपया देने की घोषणा की है मालदीव को। छत्तीसगढ़ के बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में किस नाम से विलुप्त प्राय नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? तो कहाँ पे मिला है? 36 रंग होते होंगे चमगादड़ में, लेकिन अभी कौन सा मिला है? नारंगी रंग मिला है छत्तीसगढ़ के बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। और इसका वैज्ञानिक नाम या फिर जो भी नाम है क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है पेटेंट वैट।
पेटेंट बैट नाम रखा गया है नारंगी रंग की चमगादड़ का। इसका वैज्ञानिक नाम है कैरिबोला पिक्टा। कैरिबोला पिक्टा इसका नाम है नारंगी रंग की चमगादड़ का। एसबीआई ने अपने दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांड के जरिए कितना रुपए जुटाए हैं? तो एसबीआई ने अपने दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांड के जरिए 9,718 करोड़ रुपए जुटाए हैं। 9,718 करोड़ जुटाए हैं एसबीआई ने दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांड से। चुनाव आयोग ने किस 3 पूर्वोत्तर राज्य के विधानसभा चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी की है? तो चुनाव आयोग पूर्वोत्तर राज्य के मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी की है। ब्रांड संरक्षता सूचकांक। ब्रांड संरक्षा सूचकांक 2023 में सत्या नडेला और सुंदर पिचई को पीछे छोड़कर इस सूचकांक में भारत के पहले और विश्व के दूसरे नंबर पर कौन आ गया है? तो ये है मुकेश अंबानी जी, विश्व के दूसरे और भारत के पहले। ब्रांड संरक्षता सूचकांक के अनुसार सत्या नडेला और सुंदर पिचई को छोड़कर मुकेश अंबानी विश्व में दूसरे और भारत के पहले अमीर व्यक्ति हो गए होंगे, ब्रांड व्यक्ति। देश में पहली बार किस राज्य सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र की छात्राओं को 60 दिन के मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश की अनुमति दी है? तो यह है केरल सरकार ने। केरल सरकार ऐसा करने वाला पहला राज्य हो गया है जिसने 18 साल से अधिक उम्र की छात्राओं के लिए 60 दिन के मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश की अनुमति दी है केरल सरकार ने। सर्वश्रेष्ठ बैंक के सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड टीएमबी ने सर्वश्रेष्ठ बैंक के सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक 2022 का पुरस्कार जीता है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड ने। किस देश के बल्लेबाज हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। सभी सरकारी और प्रशासनिक सेवा पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की सभी सरकारी और प्रशासनिक सेवाएं पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर। NACO ने उड़ीसा में कहाँ HIV एड्स जागरूकता हेतु सबसे बड़ी मानव लाल रिबन श्रृंखला बनाई है? तो NACO ने उड़ीसा में कहाँ HIV एड्स जागरूकता के लिए सबसे बड़ी मानव लाल रिबन श्रृंखला बनाई है? तो ये बनाई है कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में। 145 देशों की शक्तिशाली सेनाओं की सूची ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो सर्वशक्ति सेना की सूची में ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स में भारत को चौथा स्थान मिला है। सबसे शीर्ष पर है अमेरिका। ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है अमेज़न। ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल 500 2023 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है अमेज़न। ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल 500 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का पहला और दुनिया का 9वां सबसे मजबूत ब्रांड बन गया है रिलायंस जियो। भारत का पहला है रिलायंस जियो और दुनिया का पहला है अमेज़न। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता किस प्रसिद्ध असमिया कवि का गुवाहाटी में निधन हो गया है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नीलमणि फुक्कन का असमिया कवि हैं जिनका गुवाहाटी में निधन हो गया है, नीलमणि फुक्कन। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भरोस नामक एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है? तो IIT मद्रास ने। तो कौन सी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भरोस नामक एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है? IIT मद्रास ने।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है प्रवीण शर्मा। कौन है? प्रवीण शर्मा। भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निर्देशक नियुक्त किया है प्रवीण शर्मा को। सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मान के तहत इंडियन अचीवर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है आर विष्णु प्रसाद को। आर विष्णु प्रसाद को इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं आर विष्णु प्रसाद को। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये है जजपुर उड़ीसा में। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है जजपुर उड़ीसा में। 20 जनवरी 2023 को बाजरा और ऑर्गेनिक्स उत्पाद का चौथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो बाजरा और ऑर्गेनिक्स उत्पाद का चौथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में बाजरा और ऑर्गेनिक्स उत्पाद का चौथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में किसे सम्मानित किया है? तो ये है अशिका पुलिस स्टेशन उड़ीसा का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में अशिका पुलिस स्टेशन को सम्मानित किया है। 16 से 20 जनवरी 2023 तक किस थीम के साथ दावोस में 53वां विश्व आर्थिक मंच WEF का बैठक संपन्न की गई है? तो ये है कॉरपोरेशन इन द फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड की थीम पर दावोस में 53वीं विश्व आर्थिक मंच 16 से 20 जनवरी में आयोजित की गई है और इसकी थीम थी कॉरपोरेशन इन द फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। 16 से 20 जनवरी 2023 तक किस नाम से भारत और फ्रांस का 21वां संयुक्त नौसैनिक अभ्यास पश्चिम तट पर संपन्न किया गया है? तो इसका नाम है वरुण। फ्रांस और भारत के 21वां संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है पश्चिमी तट पर, उसका नाम है वरुण। 18 से 20 जनवरी 2023 के दौरान रोम में आयोजित पशु आनुवांशिक संसाधन तकनीकी कार्य समूह के 12वें सत्र में किसे उपाध्यक्ष चुना गया है? तो यह है भारत को। रोम में आयोजित की गई पशु आनुवांशिक संसाधन तकनीक कार्य समूह में 12वें सत्र में उपाध्यक्ष चुना गया है भारत को। हैदराबाद के 9वें निज़ाम कौन नियुक्त हुए हैं? तो हैदराबाद के 9वें निज़ाम नियुक्त हुए हैं अशरफ जाही। अशरफ जाही को हैदराबाद के 9वें नवाब या निज़ाम घोषित किया गया है। सभी भारतीय आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है वायनाड, केरल। तो सभी आदिवासियों को दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है वायनाड, केरल। केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित अहोम युग के मैदान शाही परिवार का कब्रिस्तान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने के लिए यूनेस्को को एक प्रस्ताव भेजा है? तो ये है असम सरकार ने। असम सरकार ने अहोम युग के मैदान, जो कि शाही परिवार का कब्रिस्तान है, उसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने के लिए यूनेस्को को प्रस्ताव भेजा है। सूखा पीड़ित किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण योजना शुरू की है? तो यह झारखंड। झारखंड सरकार ने सूखा पीड़ित किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए जल संरक्षण योजना लागू की है। 3 पूर्वोत्तर राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 21 जनवरी 2023 को। तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने 21 जनवरी 2023 को अपना स्थापना दिवस मनाया है। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय ने। 22 जनवरी 2023 को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया है विक्रम देव दत्त को। विक्रम देव दत्त को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इंडिया ओपन बैडमिंटन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है एन सियांग
जो कि कोरिया की हैं। तो किसने जीता है? एन सियांग ने इंडियन ओपन बैडमिंटन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है। 17 से 22 जनवरी 2023 तक 3 भारतीय सेनाओं ने अपना सबसे बड़ा द्विवार्षिक मेगा सैन्य अभ्यास एम्फेक्स 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो एम्फेक्स आयोजित किया गया है काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में। तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा द्विवार्षिक मेगा सैन्य अभ्यास है एम्फेक्स 2023 और ये मनाया गया है काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में। न्यूजीलैंड की सत्तारूढ़ लेबर पार्टी ने जेसिंडा अर्डन के स्थान पर किसे अपना नेता और देश के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना है? तो ये हैं क्रिस हिपकिंस को। न्यूजीलैंड की सत्तारूढ़ लेबर पार्टी ने जेसिंडा अर्डन के स्थान पर अपना नया नेता और 41वें प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस को चुना है। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष सिंगल का खिताब जीता है कुर्लाबुथ वित्तिदार्शन, थाईलैंड ने। ये क्या है? कुर्लाबुथ वित्तिदार्शन ने इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष एक सिंगल का खिताब जीता है। महाराष्ट्र सरकार ने किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये है प्रभा आत्रे, गायिका हैं। प्रभा आत्रे जी को महाराष्ट्र सरकार ने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। प्रभा आत्रे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला 18 से 22 जनवरी तक आयोजित किया गया। फ्यूटर 2023 का आयोजन किया गया है। FITUR 2023 का आयोजन किया गया है मैड्रिड, स्पेन की राजधानी में। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला स्पेन की राजधानी मैड्रिड में मनाया गया है, जिसका नाम था FITUR फ्यूटर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती, जिसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, एक सैन्य टेटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर एक सैन्य टेटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ICC द्वारा जारी पुरुष एवं महिला के बेस्ट T20 खिलाड़ियों की सूची में कितने भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो इसमें भारतीय खिलाड़ी की संख्या है 7। पहले हैं विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या पुरुष टीम से हैं और महिला टीम से हैं स्मृति मंधाना, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह, यह महिला टीम से हैं। तो ICC के द्वारा पुरुष एवं महिला की बेस्ट T20 खिलाड़ियों की सूची में 7 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिनमें से 3 हैं पुरुष विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या। महिलाओं में स्मृति मंधाना, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती किस दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को यह मनाई जाती है। प्रधानमंत्री ने पराक्रम दिवस पर कितने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अनाम द्वीपों का नामकरण किया है? तो 23 जनवरी 2023 को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन प्रधानमंत्री जी ने 21 परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता या विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार के द्वीपों का नाम रखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए हैं? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 11 बच्चों को दिए गए हैं, जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिए गए। अमेरिकन इंडिया फेडरेशन ने भारत के पहले STEM इनोवेशन एंड लर्न सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो अमेरिका इंडियन फेडरेशन ने भारत के पहले STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन चेन्नई में किया है। कहाँ पर? चेन्नई।
सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को और लुगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2 संस्थानों को दिया गया है। पहले है उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को और दूसरे हैं लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को। भारतीय नौसेना ने स्वदेश निर्मित कलवरी श्रेणी की किस 5वीं पनडुब्बी का परिचालन शुरू कर दिया है? तो यह है वागीर। क्या नाम है इसका? वागीर। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी निर्मित कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी का परिचालन शुरू कर दिया है, जिसका नाम है वागीर। 22 से 23 जनवरी 2023 तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF और विज्ञान साहित्य महोत्सव वैज्ञानिका का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF और विज्ञान साहित्य महोत्सव वैज्ञानिका का आयोजन भोपाल में किया गया। कहाँ पर? भोपाल में। 21 से 23 फरवरी या जनवरी 2023 तक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे एवं रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो जयपुर में। कब से? 21 से 23 जनवरी 2023 में नेशनल यूनियन ऑफ रेलवे एवं रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन जयपुर में किया गया। ICC ने मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो यह है बाबर आजम पाकिस्तान। ICC ने मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 से नामित किया है, बाबर आजम पाकिस्तान के हैं। और ICC ने मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया है सूर्य यादव कुमार को, जो कि भारत के हैं। ICC ने मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है सूर्य कुमार यादव जी को। केंद्र सरकार ने कोविन की तर्ज पर गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के उद्देश्य किस नाम का एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका नाम है यू-विन। कोविन की तर्ज पर केंद्र सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण के उद्देश्य यू-विन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ पर शुभारंभ हुआ है? तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया है चंडीगढ़ में। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को यूनेस्को ने किसे समर्पित किया है? अफगान लड़कियों और महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को यूनेस्को ने समर्पित किया है अफगान लड़कियों और महिलाओं को। 24 जनवरी 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस और उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस और उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। किस वास्तुकार एवं पद्म भूषण से सम्मानित व्यक्ति का अहमदाबाद में निधन हो गया है? तो ये है बालकृष्ण दोषी जी, वास्तुकार हैं जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इनका अहमदाबाद में निधन हो गया है। भारत ने वनडे सीरीज में किस देश को 3-0 से हराकर वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये है न्यूजीलैंड के भारत ने वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड को 3-0 से हराकर शीर्ष रैंकिंग प्राप्त कर ली है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग्स काउंसिल IGBC ने किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया है? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC ने किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया है? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। टाटा ट्रस्ट का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो टाटा ट्रस्ट का नया CEO सिद्धार्थ शर्मा को नियुक्त किया गया है। सिद्धार्थ शर्मा टाटा ट्रस्ट के नए CEO बने हैं। RBI ने कितने करोड़ रुपए की कीमत में पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड
जारी किया है? तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड 8,000 करोड़ रुपए में जारी किया गया है आरबीआई के द्वारा। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड 8,000 करोड़ रुपए में जारी किया गया है आरबीआई के द्वारा। 25 जनवरी 2023 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 मनाया गया? वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ। 25 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम थी वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ। 74वीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई है? तो 25 जनवरी को 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 106 लोगों को पद्म पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई है। इसमें 6 को पद्म विभूषण मिलेगा, 9 को पद्म भूषण और 91 को पद्मश्री मिलेगा। तो 6 को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 51 को पद्मश्री मिलेगा। कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार 2023 दिए जाएंगे। चुनाव आयोग ने 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए किस नाम से एक संगीत लॉन्च किया है? तो 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता हैं गीत लॉन्च किया है। मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता हैं गीत लॉन्च किया है। 24 से 25 जनवरी 2023 तक तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ पर मनाया गया है? 24 से 25 जनवरी 2023 को तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा में मनाया गया है। कोहिमा नागालैंड की कैपिटल है। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है 5.8 का। 5.8 जीडीपी का अनुमान लगाया है संयुक्त राष्ट्र ने। किस राज्य ने अपना 53वां राष्ट्रीय दिवस मनाया? तो 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया। तो 53वां स्थापना दिवस हिमाचल प्रदेश ने मनाया है 25 जनवरी को। हैदराबाद की वैक्सीन कंपनी भारत बायोटेक ने किस नाम से कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला नेजल वैक्सीन, नाक से लेने वाली दवाई लॉन्च की है या फिर वैक्सीन लॉन्च की है? तो इसका नाम है इनकोवैक। इनकोवैक हैदराबाद की वैक्सीन कंपनी भारत बायोटेक ने लॉन्च किया है, जो कि कोविड-19 की दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन होगी इनकोवैक। 16 से 26 जनवरी 2023 तक भारत और जापान के वायु सेनाओं के बीच किन नामों से युद्धाभ्यास आयोजित किए गए थे? तो 16 से 26 जनवरी 2023 तक भारत और जापान के बीच वीर गार्जियन 2023 नाम से युद्धाभ्यास आयोजित किए गए थे। और वीर गार्जियन में पहली महिला जो जिन्हें पार्टिसिपेट किया है वो थी अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थी? तो 26 जनवरी को 74वां गणतंत्र दिवस आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि थे अब्देल फतह अल सीसी। अब्देल फतह अल सीसी जो कि मिस्र के राष्ट्रपति थे। 14 से 27 जनवरी 2023 तक भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच में किस नाम से पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया गया? भारत और मिस्र की सेना के बीच में पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के जैसलमेर में साइक्लोन फर्स्ट का आयोजित किया गया। साइक्लोन फर्स्ट मिस्र और भारत की सेनाओं के बीच में राजस्थान में इसको आयोजित किया गया। मोदी जी ने राष्ट्रीय क्रेडिट कोर एनसीसी की स्थापना के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कितने रुपए के मूल्य का सिक्का जारी किया है? तो 75 रुपए का 75वीं वर्षगांठ थी एनसीसी की, राष्ट्रीय क्रेडिट कोर की, तो 75 रुपए का सिक्का जारी किया है नरेंद्र मोदी जी। मध्य प्रदेश सरकार ने निम्न एवं मध्यम वर्ग की गरीब महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए देने की मदद की योजना शुरू की है। उस योजना का नाम है लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना या लाडली बहना योजना। 28 जनवरी को इसकी घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा निम्न एवं मध्यम वर्ग की गरीब महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए देने की घोषणा की गई है लाडली लक्ष्मी योजना के तहत।
चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो चेक गणराज्य के राष्ट्रपति बने हैं पेट्र पावेल चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न खनन कंपनी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC ने किस विश्व चैंपियन मुक्केबाज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न खनन कंपनी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने निखत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 28 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? 28 जनवरी को मनाया गया है डेटा गोपनीयता दिवस। 28 जनवरी को मनाया गया है डेटा गोपनीयता दिवस। 18 से 28 जनवरी 2023 तक सांसद खेल महाकुंभ 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो सांसद खेल महाकुंभ बस्ती उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है, क्योंकि बहुत सारे सांसद आते हैं वहाँ से, तो बस्ती उत्तर प्रदेश में इसको आयोजित किया गया है। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 18 से 28 जनवरी तक इसको चलाया गया। 21 से 28 जनवरी 2023 तक किस सुरक्षा बल ने भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑप्स अलर्ट नामक अभ्यास आयोजित किया? तो ऑप्स अलर्ट नामक अभ्यास भारत और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आयोजित किया गया और यह BSF के द्वारा आयोजित किया गया। 29 जनवरी को किसे FIH अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो FIH अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है VK पांडियन को। VK पांडियन को FIH से VK पांडियन को सम्मानित किया गया है। 29 जनवरी 2023 को किस ब्रिटिश अर्थशास्त्री द्वारा लिखित पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स जारी की गई है? तो पॉवर्टी ऑफ पॉलिटेक्निकल इकोनॉमिक्स जारी की गई है मेघनाद देसाई के द्वारा। यह ब्रिटिश अर्थशास्त्री द्वारा लिखित थी, मेघनाद देसाई। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब जीता था नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से हैं। भारत ने किसे हराकर अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता? तो भारत ने इंग्लैंड को हराकर अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप जीता। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में जर्मनी ने किस देश को हराकर तीसरी बार हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? तो यह है बेल्जियम। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर तीसरी बार हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता। जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर। 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया गया है भुवनेश्वर और राउरकेला उड़ीसा में। और कौन जीता है? तो जर्मनी जीती है बेल्जियम को हराकर और यह खिताब तीसरी बार जीता है। 30 जनवरी को राष्ट्रीय दिवस गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी और मार्चिंग टुकड़ियों का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ झांकी और मार्चिंग टुकड़ी का खिताब जीता है मासनखंड उत्तराखंड की झांकी ने। और पंजाब रेजिमेंट सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग की, तो पंजाब की रेजिमेंट ने सबसे अच्छी मार्चिंग की है और उत्तराखंड की झांकी मासनखंड ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में खोला गया है। ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में खोला गया है। स्पोर्ट ब्रांड प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है हरमनप्रीत कौर, जो महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। प्यूमा इंडिया ने हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, जो कि भारत महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। ब्रिटेन में किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ब्रिटेन में किस पूर्वीय मनमोहन सिंह को, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, इनको इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर ऑफ द
ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। वैश्विक वित्तीय सेवा फर्म मॉर्गन स्टैनली ने किसे भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो इनका नाम है अरुण कोहली जी। वैश्विक वित्तीय सेवा फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भारत में अरुण कोहली जी को अपना प्रमुख नियुक्त किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वंचित वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो समग्र शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। वंचित वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान। भारत के किस पूर्व ओपनर बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो मुरली विजय ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, जो कि भारत के पूर्व ओपनर बल्लेबाज थे मुरली विजय। राष्ट्रपति ने जीवन रक्षा पुरस्कार 2022 में कितने नामों की मंजूरी दी है? तो 43 लोगों को जीवन रक्षा पुरस्कार 2022 देने के लिए मंजूरी दी गई है, 43। 7 सर्वोत्तम जीवन रक्षा के लिए, 8 उत्तम जीवन रक्षा के लिए और 28 जीवन रक्षा पदक दिया गया है। तो 7 सर्वोत्तम जीवन रक्षा के लिए, 8 उत्तम जीवन रक्षा के लिए और 28 जीवन रक्षा पदक के लिए। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के साथ कौन सा दिवस मनाया जाता है? 30 जनवरी को। तो 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के साथ विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस। भारत में G20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो 31 जनवरी को G20 की पहली बैठक पांडुचेरी में हुई थी, पुडुचेरी में आयोजित की गई थी। 27 से 31 जनवरी 2023 तक संघाई सहयोग संगठन SCO का फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो संघाई सहयोग संगठन SCO का फिल्म महोत्सव मनाया गया है मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में इसको मनाया गया। किस भारतीय औद्योगिक समूह ने इजराइल के हाइफा बंदरगाह का 1.2 अरब डॉलर में अधिग्रहण कर लिया है? तो यह है अडानी समूह। भारतीय औद्योगिक समूह ने इजराइल के हाइफा बंदरगाह का 1.2 अरब डॉलर में अधिग्रहण कर लिया है, अडानी समूह ने। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो इसका नाम है विजिट इंडिया ईयर 2023। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विजिट इंडिया ईयर 2023 को चालू किया है। 31 जनवरी 2023 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को मनाया गया? तो 31 जनवरी को 31वें स्थापना दिवस के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग ने सशक्त नारी सशक्त भारत थीम से अपना स्थापना दिवस मनाया। सशक्त नारी सशक्त भारत थीम पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपना 31वां स्थापना दिवस मनाया। 31 जनवरी 2023 को वित्त मंत्री द्वारा पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2020-22-23 के भारत की अर्थव्यवस्था 22-23 में 6.5% बढ़ने और इस वित्तीय वर्ष में 2021-22 में 8.7% की तुलना में कितनी फीसदी रहने का अनुमान लगाया है? तो यह है 7%। वित्त मंत्री द्वारा पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में भारत की अर्थव्यवस्था 2023-24 में 6.5% बढ़ने और इस वित्तीय वर्ष में 2021-22 में 8.7% की तुलना में कितनी फीसदी रहने का अनुमान लगाया है? तो 7%। 27 से 31 जनवरी 2023 तक किस थीम के साथ अहमदाबाद में 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन किया गया? तो 27 से 31 जनवरी को अहमदाबाद में आयोजित किया गया 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023। इसकी थीम थी स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिक तंत्र को समझना। स्वास्थ्य एवं भलाई के लिए पारिस्थितिक तंत्र को समझना, यह थीम रखी गई थी 30वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 की। किस कानून मंत्री और सीनियर एडवोकेट का निधन हो गया है? तो शांति भूषण, जो कि पूर्व कानून मंत्री थे और सीनियर
एडवोकेट थे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने किस शहर को राज्य की राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने विशाखापट्टनम को अपनी राजधानी बनाने की घोषणा की है। पर्यटन मंत्रालय ने भारत पर्व 2023 का आयोजन कहाँ किया था? तो 26 से 31 जनवरी तक पर्यटन मंत्रालय ने भारत पर्व 2023 का आयोजन किया था लाल किला नई दिल्ली में। लाल किला नई दिल्ली में 26 से 31 जनवरी तक भारत पर्व 2023 मनाया गया पर्यटन मंत्रालय के द्वारा लाल किला नई दिल्ली में। भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पूर्वोत्तर भारत के लिए सभी एयरबसों पर युद्धाभ्यास किया है? तो सभी एयरबेसों पर युद्धाभ्यास किया है प्रलय वायुसेना की तरह यह किया गया है। कहाँ पर? पूर्वोत्तर भारत में। इसके साथ वीडियो होता है कंप्लीट। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।